धमाकेदार शादी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। जब मैं यहाँ पे दुबई पहुँचा था मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक शादी भी होगी और इस तरह से होगा, क्योंकि मुझे इनफैक्ट असद का भी नहीं पता था कि असद कोई चीज़ है जो क्रिएचर जो एग्जिस्ट करती है और इतनी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है वीना की दुनिया की, नहीं पता था। खैर आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, आपको पता है कि कोर्ट गए और वहाँ पे सारी बात, उसके बाद फैमिली की कुछ चीज़ें थी वो हुई और अब फाइनली क्योंकि अभी शाम की फ़्लाइट और मैंने और ये वीना का मुझे प्रॉमिस, और आई थिंक आई एम द ओनली फ्रेंड हु पार्टिसिपेटेड इन योर वेडिंग। Exactly, you're the only one who participated, not only participated, बल्कि you're the only one who's speaking to me on the same day. It was very difficult because there was a grand family event, there was family everywhere, but I requested Asad, I said, look, he's my friend. And I don't want him to get fired from his job, so I must go and speak to Mukarram. नहीं, थैंक यू सो मच। और अभी मैं थोड़ी देर में फ़्लाइट पे लेकर, हम सोचा कि जल्दी जल्दी हम बातें कर लें सारा। अच्छा, हम थोड़ा सा एक वो रिवाइंड का बटन होता है ना, वो दबाते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम आते हैं जी उस डेट पे जिस दिन मैं 22 या 21 दिसंबर को यहाँ पे पहुँचा। दुबई किसी फिल्म की तरह लार्जर देन लाइफ है। कहीं आसमान को छूती बिल्डिंग्स हैं तो कहीं मेट्रो में दौड़ती भागती तेज रफ्तार जिंदगी। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए हर चेहरा हर जुबान मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी। मैं हूं मुकर्रम कलीम। मैं इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में आया साउथ एशिया की दी मोस्ट कंट्रोवर्शियल, टॉक ऑफ द टाउन येट सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस सिंगर वीना मलिक का इंटरव्यू करने, ये जाने बिना कि ये इंटरव्यू विटनेस बन जाएगा वीना मलिक से वीना असद तक के सफर का। वीना ने जो भी किया एक धमाके की तरह किया। कभी बिग बॉस जाकर ऐसा गेम खेला कि अच्छों के मुंह खुल गए। तारीफ के लिए तो थोड़े पर तनकीद के लिए बेशुमार। बिग बॉस अभी जहन से नहीं उतरा था कि मुफ्ती साहब से भिड़ बैठी और वो बातें सुनाई कि मुफ्ती साहब ने तौबा ताइब होने में ही आफियत जानी। आइटम नंबर किया तो छन्नो बनकर सबके ही तबक रोशन कर दिए। महंगी हुए हैं अंगड़ाई, जब से छन्नो है खिड़की पे आई। जब इंटरनेशनल मैगजीन का कवर किया तो सारे अपने मुंह ही कवर करते रह गए। गुलकारी का रुख करते ही सर पर ड्रामा क्वीन का ताज भी सजा लिया। ये सब जो आपने देखा ये तस्वीर का एक रुख था, और जो मैं देखना चाहता था वो वीना की शख्सियत के वो पहलू थे जो अब तक या तो मीडिया की नज़र से ओझल थे या मीडिया जानबूझ के उनको नजरअंदाज करता रहा। शादी से ठीक 4 दिन पहले 21 दिसंबर को मैं वीना से मिला और यहीं मेरी मुलाकात हुई असद और वाइस से। वीना ने उनको दोस्त के तौर पर मुतारिफ करवाया और उस वक्त मैंने भी असद को कुछ खास अहमियत ना दी, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ठीक 4 दिन बाद ये दोस्ती निकाह में बदल जाएगी। मैं वीना से एक मुख्तलिफ इंटरव्यू करना चाहता था और जब मैंने अपना आइडिया शेयर किया तो वो वीना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पसंद आया और ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टार्ट था। शूट का आगाज पहली ही रात हो गया। उस रात असद और वीना को दुबई के एक मारूफ नाइट क्लब में एज सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइट किया गया था। हम होटल की लॉबी से असद की लेविश गाड़ी में रवाना हुए। Oh, lipstick mark. There's a lipstick mark. How come you kissed the mirror? There's a lipstick mark here. तुम अपने दोस्त पे शक कर रही हो? कार में बैठते ही वीना के मुतनाज़ा शो अस्तगफार पे बात हुई। You know what?
People used to think that Astagfar is like, oh, maybe she has made so much of money with Astagfar. No. Why I did Astagfar? Because I really liked the concept. It was so spiritual. और होटल से क्लब तक का सफर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का बायस बन गया। मेरा और वीना का जोक था, हम 2008 में मिले थे, राइट, इन कराची, मोहब्बत सच्चियां वाला टाइम। Okay. तो Yeah, you start. Yeah, the campaign you did, right? Yeah, मोहब्बत मोहब्बत सच्चियां की कैंपेन मैंने स्टार्ट की थी, और उस वक्त ना ऐसी ये कराची आई थी, तो वेरी फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन था ना, हमारे पहले फ़ोन तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए आप आ जाएं। तो मेरे नाम से उन्होंने कहा था मुकर्रम, मैंने जो दरवाज़ा खोले कहते वेयर इज मुकर्रम, मैंने कहा मैं हूँ, कहते तुम तो बच्चे हो। I thought some old man, Mukarram Sahab, Mukarram Kaleem Sahab, and I was like, Mukarram Kaleem Sahab is going to be. मतलब you thought कि कोई old बंदे के नाम है, यानी पुराने ज़माने में इस टाइप के नाम रखे जाते थे। Mukarram Kaleem ना, Mukarram Kaleem Sahab. I thought बहुत बुजुर्ग आदमी होंगे। So when he entered, I was like, I thought he's assistant. I was like, where is Mukarram Sahab? तो उसके बाद लाइक हमारे बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ हुए, और उस वक्त फिर कराची में उन्होंने साहिर का शो आता था, साहिर लोधी शो, जो जिसमें ना कॉल्स आती थी, लाइव कॉल, और सब मोस्टली ऐसी आती थी कॉल्स, जैसे एक लड़की की आवाज़ आती है, जैसी कॉल मिली, हेलो अल्लाह मेरी कॉल लग गई। अल्लाह मेरी कॉल लग गई, अम्मी साहिर लोधी के शो में कॉल लग गई। Oh my God, that's हेलो अल्लाह साहिर लोधी के शो में कॉल लगी, अम्मी जल्दी इंडिया छोड़ दें, इधर आ जाए, किधर चलनी है। साहिर लोधी वो ना हेलो डॉक्टर दिल की चोरियों की सुना दे मुझे। और आगे साहिर जी बिल्कुल, हाँ तो कैसा रहा आप आज का शो, और अम्मी क्या कर रही हैं, एक सेकंड वो डोर बेल बजी है ना, अम्मी वहाँ गई। You know what? There's one line कि पार्क में बैठ के पेप्सी भी तो पीनी होती है। I think इस बात के ऊपर जितना जिंदगी में हम हंसे हैं, हाँ। शायद I mean it's so funny, हम जब भी मिलते थे, आज तुमने पार्क में बैठ के पेप्सी पी, and और क्या? परस में से पैसे निकाल। Don't tell me. परस में से पैसे निकाल के दो। फिर ये देखिए वीना कराची वालों का मजाक उड़ा रही है। नहीं कराची वाला ये भी एक मसला खड़ा हो जाएगा। I love Karachi. I love Lahore. I love Karachi. every single city of my country, Pakistan. So yeah. पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गई है। Political correct. No, it's not being political correct. I think it's नहीं, हम पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। being an army brat. Especially I tell you honestly, people would keep asking me no matter wherever I'll go in the world, oh you work in India, so do you love Pakistan? I said listen, I'm working in India, like पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, but the thing is that मतलब एक फौजी की बेटी को कोई नहीं बता सकता कि पैट्रियोटिज्म क्या है। So yeah, I mean I know what the meanings, I have my emotional connect with my country, and no one can teach me that because that's in my blood. इसी बात पे Yeah, इसी बात पे जोर से तालियां हो जाए। मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं आई वाज द लीडर ऑफ द तराना ना, तो वीना ने पूछा हाउ यू बिकम अ सिंगर, या कैसे सिंगर बने। मैंने कहा मैं बचपन से मिली नगमे गाता था, और आई वाज द हेड ऑफ द तराना, जो मैं वो था, तो मैं शुरू करता था। तो कहते चलो गाओ, Can we do it again? या डू इट। चलो ये All of us. अभी जी कौमी तराना होने लगा दुबई में। चलो जी, ये हाई राइज बिल्डिंग, और ये देखिए बिल्डिंग शेख जायद रोड आपको नजर आ रही होगी इस वक्त सामने, और हम जा रहे हैं, और मीना हमें क्या? तराना सुना रही है। पाक से ज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद,